अधवर खानी करयोले, व्रत खंडनी करयोले, भैया की प्यारी करयोले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपको कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं आज सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 की है। तो सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र और उनकी एक बहन बीजा बेटी थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा देखकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। चलनी के पीछे जलता दीपक दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा हो। इसके बाद दूसरा भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चंद्रमा को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह अपना पहला टुकड़ा ग्रास मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ये तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के मरने की खबर आ जाती है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद बीजा बेटी ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। उसकी बड़ी भाभी करुए लेकर आई और कहा कि भैया की बहना करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, बीजा बेटी करुआ ले, अधवर खानी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ ले। और उसने भाभी को पकड़ लिया और कहा मेरा सुहाग दे। भाभी ने कहा छोटी आ रही होगी, उसी से ले लेना। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार 6 नंबर की भाभी आती है तो उससे भी यही बात दोहराती है कि मुझे अपने जैसा कर जाओ। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। अब सबसे अंत में छोटी भाभी 7वीं भाभी आती है। बीजा बेटी उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इसे देखकर बीजा बेटी उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। सबसे छोटी भाभी उससे खुद को छुड़ाने के लिए नोचा खोची करती है, नोचती है, खसोटती है, लेकिन बीजा बेटी नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी भाभी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके मुंह में डाल देती है। बीजा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी भाभी के माध्यम से बीजा बेटी को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार बीजा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही हम सब सुहागिनों को मिले, सब अखंड सौभाग्यवती रहें। कथा को सुनने के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। अब साड़ी का पल्लू, कोना,
करुए के ऊपर रखकर उस पर उसको माथे से लगाते हैं और करुआ उठाते समय कहते जाते हैं कि बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, अधवर खानी करुआ ले, सदा सुहागन करुआ ले, ऐसा कहकर करुआ पलटते जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। करवा मैया की जय हो।